भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, वो 3 फ्रंट लाइन नेवल कम्बैटेंट्स 3 बाहुबलियों का प्रवेश होना है आज। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वघीशीर ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। ने ये एंश्योर कर दिया है कि इंडियन ओशन रीजन में अगर कोई सबसे सुप्रीम, सबसे पावरफुल नेवल पावर अगर कोई है, वो है इंडियन नेवी। प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। समंदर के कैसे भारत अब सिकंदर बन रहा है। एडवांस सोनार सिस्टम से इसे लैस किया गया है। यही वजह है कि दुश्मन मुल्कों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी चीज है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। पाकिस्तान तो जारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पीएम मोदी और विश्व की सबसे बड़ी उभरती ताकत भारत ने पाक के साथ दुश्मन देशों में खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 144 साल के महाकुंभ की तरह बुधवार 15 जनवरी को बड़ा खेला किया है। दोस्तों, पीएम मोदी ने दुश्मन के गाल और पिछवाड़ा लाल करने के लिए नौसेना को खूंखार 2 शिप और 1 पनडुब्बी सौंपी है। दोस्तों, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर नामक युद्धपोत को पीएम मोदी ने त्रिदेव नाम दिया है। ये तीनों योद्धा समुद्र में रहकर भारत के दुश्मनों से रक्षा करेंगे। दोस्तों, तीनों युद्धपोत अल्ट्रा मॉडल वॉरशिप हैं जो नेवी की ताकत को बढ़ाएंगे। तो ये तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया हैं, जिनको देख पाक मीडिया और सेना की चीखें निकल रही हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस पर पाक मीडिया का क्या कहना है। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं। ये तीनों वॉरशिप जो हैं ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है, ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं। इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा ये सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं, और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके ज़ाहिर बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी आता हूँ कि ये इंडियन नेवी की ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, और इंडो पैसिफिक के लिए ये क्या करने जा रहे हैं। जो वक्शीर है, ये कहा जा रहा है कि ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ये एक इनका जो कलावरी क्लास प्रोजेक्ट 75 है, उसका समझ लें कि एक वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है
और ये बहुत सारी मिशंस कर सकती है, एंटी सरफेस वॉरफेयर भी कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी कर सकती है, एरिया सर्वेलेंस भी, स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकती है, और इसके साथ वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल इसके अंदर है, एडवांस सोनार सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सो इसको ये आप देख लें कि ये एंड देन फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की भी इंटीग्रेशन इसके अंदर मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जी ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म है, ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। अब देखिए, जब नरेंद्र मोदी जो आज इसको कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना, मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है, ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है, वो इसको करती है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स भी लगे हैं, वेपन पैकेजेस भी हैं, और समझ लें कि और ये दुनिया के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज़ हैं उनके पास। अब दोजें जो हैं वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं। सो अगले दिन मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल वाइस चीफ हैं, उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा जी इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की नेवी बड़ा ऑपरेट करती है, हमारी जो नेवी है वो इंडियन ओशन में ऑपरेट करती है, रेड सी में ऑपरेट करती है, और अपने जो इलाका है इसमें ऑपरेट करती है। सो हमारा ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो दूर नहीं है। सो पिछले 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने बड़ा स्लोली अपनी नेवी को सपोर्ट किया। इंडिया बेसिकली वो समझ लें कि जैसे वो ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है ना, या ब्लू वाटर्स की बात की जाती है, या अब अपने आप को इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने अपने आप को प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है, अपनी जो करनी है वो सारी की सारी इस चीज़ में हमने मद्देनज़र रखना है, इस चीज़ में हमें मद्देनज़र रखना है कि जैसे तैसे। अब अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके जो ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक ओशन है, इस सारे को हमने देखना है, एंड पर्टिकुलरली उनका फोकस जारी बात है इंडियन ओशन है, प्राइमरी फोकस उनका जो इंडियन ओशन है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे ही मोदी ने नेवी को 3 युद्धपोत सौंपे, पाक में हाय तबाह मच गई है। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।